जो वास्तव में जनता के हित के लिए कार्य करने चाहिए, चाहे भारत सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार, दोनों को लिख चुके हूं मैं, और 50-60 पत्र पिछले 10-15 सालों में लिखे गए हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा है। और आज से नहीं, मैं लगभग 10 वर्ष से अधिक समय से इस पर प्रयास कर रहा हूं, लेकिन एक नीतिगत शब्द ऐसा है कि नीतिगत मामला है। वो नीतिगत मामला क्या होता है ये हमारी तो आज तक समझ में आया नहीं। ये क्या तमाशा बना रखा है सरकार ने। राजधानी दिल्ली में जिलों में हर विभाग के अलग अलग होने के कारण दिल्ली के लोग जिलों के मकड़ जाल में जकड़े हुए हैं। यह कहना है सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर हरपाल सिंह जटराणा का। जिलों के विभागों के कार्यालय को एक जगह करवाने के लिए वह कई वर्षों से प्रयास कर रहे। राणा कहते हैं कि दिल्ली में जिलों के मुकाबले विभागों की संख्या में अंतर देखा जा सकता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि कोई गांव कादीपुर में रहता है, उसका पुलिस जिला बाहरी उत्तरी लगता है। शिक्षा शालीमार बाग और खाद्य आपूर्ति शालीमार बाग है, जिसके चलते लोगों को इधर उधर आने जाने में समस्याओं का सामना न करना पड़ता है और जो खर्च होता है सो अलग। देश की राजधानी है दिल्ली, लेकिन दिल्ली में दिए के नीचे अंधेरा, ये कहावत बिल्कुल सत्य साबित होती है। दिल्ली की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो पूरे भारत में इससे बुरी व्यवस्था नहीं होगी, मैं तो कहूँगा संसार में शायद नहीं होगी। इसका उदाहरण जो है, दिल्ली में पूरे देश में उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या निश्चित है, हर एक राज्य के जिलों की संख्या निश्चित है, सिर्फ दिल्ली को छोड़कर। दिल्ली में हर एक विभाग के अपने अलग अलग जिले हैं। जिलों की संख्या 9, एक विभाग की 9 है, एक की 10 है, एक की 11 है, एक की 12 है, एक की 13 है, एक की 14 है, एक की 15 है, 16 भी शायद होगी। ये घटती बढ़ती भी रहती है। पुलिस के जिलों की संख्या घटती बैठती रहती है। और ताज्जुब इस बात का है कि दिल्ली सरकार के जो अपने विभाग हैं उनकी संख्या भी घटती बढ़ती है और उनके कार्यालय भी बार बार बदल जाते हैं। हमारे कादीपुर से संबंधित जो कार्यालय है वो राजस्व का विभाग का कार्यालय है अलीपुर। हमारा पानी से संबंधित कार्यालय है तिमारपुर। और ताज्जुब की बात यह है कि जो तिमारपुर विधानसभा का पानी का कार्यालय है वो बुराड़ी में है, जबकि बुराड़ी में बुराड़ी का होना चाहिए, तिमारपुर में तिमारपुर का होना चाहिए, लेकिन उल्टा है। और इसके बारे में बहुत प्रयास किए गए, लेकिन अभी तक नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात अगर हम करें, हमारा समाज कल्याण का जो कार्यालय है वो रोहिणी सेक्टर 4 में है। हमारे महिला बाल विकास का जो कार्यालय है वो पहले किंजवे कैंप में होता था, अब वो बहुत आगे कहीं और कहीं चला गया है। हमारे देश के, हमारी दिल्ली में ऐसे जो अलग अलग विभाग हैं, सबके विभागों के कार्यालय, श्रम कल्याण बोर्ड का जो कार्यालय है वो अशोक विहार है, पुलिस का जो है वो रोहिणी में है। एक भी कार्यालय ऐसा नहीं है जिसकी दूरी आपस में 2-4 किलोमीटर से कम हो। और सबकी दूरी की अगर आपस में बात करें तो 20-20 किलोमीटर की दूरी है, 15-15 किलोमीटर की, कि एक कार्यालय यहां पर है और उसका दूसरा जो हमारे कादीपुर से जिले से संबंधित कार्यालय 10-15 किलोमीटर उधर है, वो तीसरा उधर है। तो ये क्या तमाशा बना रखा है सरकार ने। और आज से नहीं, मैं लगभग 10 वर्ष से अधिक समय से इस पर प्रयास कर रहा हूं, लेकिन एक ये नीतिगत शब्द ऐसा है कि नीतिगत मामला है। वो नीतिगत मामला क्या होता है ये हमारी तो आज तक समझ में आया नहीं। मेरे को 1000 नहीं, पता नहीं कितने हजार बार लिख के दिया जा चुका है नीतिगत मामला, नीतिगत मामला। अभी नीतिगत आयोग भी बना हुआ है, दिल्ली सरकार का भी अपना विभाग है, सेवा विभाग है, दूसरे विभाग प्रशासनिक सुधार विभाग है। ये सब विभाग किस लिए बनाए जाते हैं? डॉक्टर राणा बताते हैं कि दिल्ली में जिलों और विभागों की संख्या अलग अलग है, उस पर से ना तो विभागों का स्थान तय है, ना उनका एक स्थान पर होना तय है, जिससे व्यक्तियों को अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग जगह जाना पड़ता है, जिससे समय और पैसा अधिक लगता है। कि जो नागरिकों की, देश के नागरिकों की आवश्यकता होती है उनको, उनकी समस्याओं का समाधान करे। अब ऐसा भी संभव होता अगर सभी विभागों के कार्यालय अलग अलग हो, जिलों की संख्या एक हो। अब जिलों की संख्या भी एक भी नहीं है, तो ये सामान्य नागरिक के समझ में आने वाला विषय ये है नहीं, लेकिन इससे सामान्य नागरिक जितना परेशान है, जितना उसको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जो वास्तव में जनता के हित के लिए कार्य करने चाहिए, चाहे भारत सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार, दोनों को लिख चुके हूं मैं, और 50-60 पत्र पिछले 10-15 सालों में लिखे गए हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा है। पूरे देश में जैसे लागू है नीति, एक उपायुक्त होता है, जिले का प्रमुख होता है। हमारे यहाँ जिले का एक प्रमुख तो है, लेकिन जिले के ऑफिस पता नहीं कहां पर है और किसी का उसका दबाव प्रभाव नहीं है। हमारे यहाँ फ्लड डिपार्टमेंट 15-15 सालों से रोड नहीं बनाता, 15 साल से नंगली की रोड नहीं बनी, 10-15 साल से ये नहीं बनी। हम डिप्टी कमिश्नर के पास जाते हैं, वो कहते हैं हमारे अंतर्गत ही नहीं है, हम देखेंगे, सोचेंगे, बताएंगे। और होना क्या चाहिए, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि
हर एक दिल्ली के जिलों की संख्या एक निश्चित की जाए, 5 विधानसभाओं का एक उपायुक्त बना दिया जाए, तो 14 उपायुक्त बन जाएंगे। 14 उपायुक्त बने, 14 वो बनेंगे इसके जिले, 14 जिलों में 14 उपायुक्त हो जाए, एक जिले के अंतर्गत 5 विधानसभा आ जाए। उस विधानसभा में जितने भी विभाग हैं वो एक जगह तो होने ही चाहिए, अगर एकदम ना हो पाए तो बाद में हो जाए, लेकिन फिलहाल तो कागजी कार्रवाई तो उसकी एक साथ करने की अति आवश्यकता है। इससे जनता को बहुत लाभ होगा। बार बार एक व्यक्ति की एक छुट्टी होती है, वो कहां जाएगा एक हफ्ते में, उसको बार बार अलग अलग कार्यालयों में जाना पड़ता है, इसमें समय बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है, काम नहीं होता है। तो ये एक तमाशा है, दिल्ली में ये एक तमाशा बना हुआ है। भारत की राजधानी में ऐसा उदाहरण पूरे संसार में कहीं नहीं मिले। इसके समाधान के लिए राणा दिल्ली और केंद्र सरकार से लंबे समय से पत्राचार के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि राजधानी दिल्ली के हर विभाग के जिलों की संख्या एक समान की जाए और उसका मुख्यालय भी उसी जिले में बनाया जाए, ताकि लोगों को अपने कार्य करवाने के दौरान कार्यालय के चक्कर न काटने पड़े। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।